भाई एक होता है फितरी इत्तेहाद और एक यूनिट की तरह सामने आना और खेलना और फिर कुछ अचीव करना। एक होते हैं गैर फितरी इत्तेहाद, जैसे कि हमारी हुकूमत के जितने भी इत्तेहाद हैं वफाक में वो गैर फितरी इत्तेहाद हैं और पता नहीं शायद ज़बरदस्ती के हैं या मजबूरियों के हैं। इत्तेहादियों की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की बिल की मुखालफत ने हुकूमत को भी परेशान कर दिया है और चंद दिन पहले असम्बली में एक बिल भी हुकूमत को इस पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब MQM और मुस्लिम लीग काफ खुलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलूबा हिमायत न मिलते देख कर हुकूमत ने एक दिन पहले ही मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया, जिसको चंद घंटे पहले ही जिहाद का नाम दिया गया था। शिमागोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है और इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए वज़ीर आज़म के लिए एक मरतबा फिर एतमाद का वोट हासिल करने की भी बातें हो रही हैं। और 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख की शिकस्त के बाद भी आपको याद है वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल किया था। खैर अभी क्या सूरत हाल बन सकती है हम सीनियर प्रोग्राम एंकर मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुनीफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइएगा, कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में एक बिल पर भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास होना था, एक दिन पहले ही मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया गया। इत्तेहादी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अब आंखें दिखा रहे हैं समहाउ समवॉट। क्या समझते हैं, हुकूमत अपने अंदर ही बदएतमादी का शिकार हो गई है? फिक्र की बात होनी चाहिए उनके लिए या फिर से मामलात ठीक करा दिए जाएंगे या हो जाएंगे? जो हुकूमत ने रीजनिंग दी है कि हम अपोजिशन से एक दफ़ा फिर रब्ता करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि कंसेंसस पैदा हो जाए, ये बात फैक्चुअली दुरुस्त नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के साथ भी जो मामलात हैं कम अज़ कम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, उसमें इत्तेहादियों के पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि होना चाहिए। गो कि हुकूमत ये कहती रही है कि सिर्फ अपोजिशन इसमें रुकावट पैदा कर रही है और हुकूमत एक जगह पर मौजूद है, इकट्ठी है, उसके इत्तेहादी भी इकट्ठे हैं, लेकिन अब तो इत्तेहादियों से भी यही बात पता चल रही है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस तरह से इस्तेमाल से और इतना जो जिस तरह से हुकूमत रश कर रही है इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, उस पर उनको भी बड़ा एतराज़ है, बड़े शुकूक व शुबात हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है और वो सबको पता है कि पिछले अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हुए हैं जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि अब वो शायद मामलात या हुकूमत को वो सपोर्ट जो कि वो पहले इंजॉय कर रही थी, वो कंफर्ट जोन जिसमें हुकूमत पहले थी, वो अब मौजूद नहीं है। और अब तो बहुत से लीडरान जो कि अपोजिशन के हैं वो ये कह रहे हैं कि अब प्रेशर हुकूमत के ऊपर है और हुकूमत को अपने आप को यकजा रखने में और मजबूत रखने में उनको बहुत मेहनत दरकार होगी। अब इन्हें अपने बल पर ही सारा काम करना पड़ेगा। वो सपोर्ट सिस्टम जिसने सबको बांध कर रखा हुआ था, अगर वो सपोर्ट सिस्टम हट जाता है तो फिर सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो होंगी ही। मुनीब, लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने APS स्कूल नोटिस केस फिर उठाया और वज़ीर आज़म भी पेश हुए। उसमें मौजूद अदालत ने 4 हफ्तों में हुकूमत से रिपोर्ट भी मांगी है। वज़ीर आज़म के लिए कोई ख़तरे वाली बात हो सकती है अल्टीमेटली अब इस केस में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म के लिए कोई ख़तरे की बात नहीं है, मतलब है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़तरा है वज़ीर आज़म को। हाँ, अनलेस वज़ीर आज़म ख़ुद प्रोएक्टिवली होकर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि जो जस्टिस इब्राहिम कमीशन था उसके अंदर जो रिकमेंडेशन या जो बातें सामने आई थी उनमें उन 6 शख्सियात के हवाले से तो कोई जिक्र नहीं था या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं की गई थी, ना उन पर कोई इल्ज़ाम आया था। जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है यकीनी तौर पर, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव मामला था, वालिदैन उन बच्चों के, उनका दुख, उनकी तकलीफ़, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता और शायद कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता। लिहाजा उन्हें हमेशा ये रहेगा, उनकी ग्रीवेंसेस अपनी जगह मौजूद रहेगी। हुकूमत उनकी दादरसी कर सकती है, शायद कुछ और इकदाम कर सकती है, लेकिन ये बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा इवेंचुअली। अगर 4 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म की कोई रिपोर्ट मज़ीद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ेगा कि किन किन के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का इसमें कोई मुझे नहीं नज़र आता कि उनको कोई ख़तरा है। उन्होंने स्मार्टली प्ले किया है कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। उन्होंने कहा कि आप हुक्म दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने हुक्म 20 अक्टूबर को दिया हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट 4 हफ्ते क्या जवाब फाइल करती है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मुनीफ फारूक हमारे साथ